दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाई एक ऐसा सिंबल जिसके आगे सुपर कंप्यूटर को भी हार मानना पड़ी। पाई की वैल्यू निकालने के लिए कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर पाई की पूरी कीमत नहीं निकाल पाए। पाई एक ऐसा नंबर है जिसने पूरी दुनिया में मौजूद साइंसदानों को सोचने पर मजबूर किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाई की हकीकत और इसके फैक्ट जानेंगे कि आखिर ये इतना खास क्यों और कैसे है। आपने ये तो सुना ही होगा कि जरूरत इजाद की माँ है। जैसे ही हमें लाइट की जरूरत पेश आई तो हमने बल्ब इजाद कर लिया। इसी तरह से हम इंसानों ने राब्ते के लिए टेलीफोन इजाद किया, और इसी तरह 3500 BC में लोगों को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था, और इसीलिए उस वक्त के इंसानों ने पहिए को इजाद किया। मगर गोल पहिया ना होने की वजह से सामान नीचे गिरने का खदशा बना रहता था। लिहाजा वक्त गुजरने के साथ साथ पहिए गोल होने लगे, और लोगों को समझ आने लगा कि अगर किसी पहिए का डायामीटर 7 यूनिट है तो इसका सरकमफेरेंस 22 यूनिट होना चाहिए, और तभी पहिया गोल हो पाएगा। और इसी से इंसानों को पता चला कि किसी सर्कल का डायामीटर और इसके सरकमफेरेंस का रेशो कांस्टेंट होगा, चाहे वो सर्कल छोटा हो या बड़ा, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक जैसी रहेगी, और इसे एक पाई का नाम दिया गया। पाई ग्रीक अल्फाबेट का 16वां वर्ड है, और इस कांस्टेंट का नाम रखने की एक ये वजह भी हो सकती है कि यूनानी जुबान में सरकमफेरेंस को पेरिफेरी और पेरीमीटर को पेरीमेट्रिक कहा जाता है। मगर आप कहेंगे कि हमने स्कूल में पाई की वैल्यू को 22/7 या 3.14 पढ़ी थी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक झूठ है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, ऐसे नंबर जो कभी भी रिपीट और खत्म नहीं होते। पाई की असल वैल्यू डेसिमल के 5 डिजिट के बाद आती है। सुपर कंप्यूटर ने भी पाई के डेसिमल के बाद 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा वैल्यू निकाली, मगर आखिर में सुपर कंप्यूटर को भी हार मानना पड़ी। और इसके अलावा बहुत से साइंसदान इसकी वैल्यू निकालते निकालते खुद तो गुजर गए, मगर पाई की पूरी वैल्यू ना निकाल सके, और इसीलिए पाई आज भी एक राज बना हुआ है। जैसे पूरी दुनिया में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इसी तरह से पाई डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। पाई डे 14 मार्च को 1:59 को मनाया जाता है, और इसी टाइम पर मनाने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक छुपा है। इसी चीज को समझने के लिए हमें एक बार फिर पाई की वैल्यू पर आना पड़ेगा। अगर आप पाई के डेसिमल के बाद 2 डिजिट देखेंगे, यानी 0.14 को, आप आसानी से पाई डे के पीछे छुपे हुए राज को जान पाएंगे। और पाई डे के टाइम को समझने के लिए हमें पाई के डेसिमल के बाद तीसरी वैल्यू को और देखना होगा, जो कि 0.14159 है, और इसी तरह से आप पाई डे की मिस्ट्री को समझ सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि अगर पाई डिस्कवर ही ना हो पाता तो आज हमारा एक भी स्पेस मिशन मुकम्मल ना हो सकता, और न ही इंसान एरोप्लेन को बनाने में कामयाब हो पाते, क्योंकि इन सभी चीजों के आर्किटेक्ट और इनके डिजाइन बनाने के लिए हमें पाई की बहुत जरूरत पेश आती है। यहाँ तक कि नासा जैसी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सभी स्पेस मिशन में पाई की 15 वैल्यू से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं किया। नासा का सबसे पुराना स्पेस मिशन वॉयेजर 1 आज जमीन से 12 मिलियन मील्स दूर जा चुका है। अगर हम वहां से कैलकुलेशन करें कि वो अर्थ के सेंटर से कितना बड़ा सर्कल बनाएगा, तो इस कैलकुलेशन के लिए हमें इसका सिंपल सरकमफेरेंस निकालना होगा। और नासा ने इस कैलकुलेशन को सोल्व करने में पाई के 15 डिजिट का इस्तेमाल किया, और इन्हें सिर्फ 1.5 इंचेस का एरर ही देखने को मिला। दोस्तों, अगर आज हम विजिबल यूनिवर्स का सरकमफेरेंस निकालने की कोशिश करें तो हमें पाई की सिर्फ 39 डिजिट की ही जरूरत पेश आएगी, और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के एक एटम जितना ही एरर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाई की वैल्यू कभी निकल पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।